I thank God for the Lord's presence in our midst. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रभु की उपस्थिति के लिए। I remember some years back when I was very lonely and really seeking, Lord, at least can you assure me you are there with me? कुछ साल पहले मुझे याद आता है कि जब मैं अकेला महसूस कर रहा था, मैं परमेश्वर को कह रहा था, प्रभु क्या मुझे तो आश्वासन दे सकता है कि प्रभु तू मेरी चिंता करता है और मेरे साथ में है। So I still remember in a very special way the Lord assured and comforted me. और मैं अभी भी बहुत निश्चित रूप से याद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सांत्वना दिया और मुझे इस चीज़ का निश्चय दिया। I am there with you, not just today, और मैं तेरे साथ में हूँ केवल आज ही नहीं, not just for some limited period of time. और केवल एक सीमित मर्यादा या समय के लिए नहीं। I want to assure you that I am there with you और मैं even to the तुझे end of the ages. और मैं तुझे आश्वासन देना चाहता हूँ कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूँ। Yeah, I cannot forget that assurance, that comfort that I received that day. और उस दिन जो मैंने आश्वासन, वो सांत्वना जो मैंने प्राप्त किया, वो मैं आज तक नहीं भूल पाता। Today I was thinking what to share today, और मैं सोच रहा था कि आज मैं आज के साथ क्या बांटूं, and this is the theme that came to my heart और ये एक विषय जो है मेरे मन में आया, on cultivating a honest and good heart in ourselves. और हमारे हृदय के अंदर एक ईमानदार और एक अच्छा भला हृदय विकसित करना। You know, Jesus used many parables to convey some messages very powerfully. और यीशु मसीह ने कुछ संदेश को देने के लिए कुछ दृष्टांतों का सामर्थ्य रूप से उपयोग किया। One of the parable he used is the parable of a sower. और एक दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहा वो बीज बोने वाला उदाहरण है। So what was the strong message that he wanted to convey और एक मजबूती से परमेश्वर यीशु मसीह कौन सा संदेश क्या देना चाह रहा था through that powerful parable? और वो सामर्थ्य वचन का जो भाग दृष्टांत जो उसके द्वारा, First of all, he wanted to convey the word of God is so powerful, such a potential it has to give fruit and to transform lives. और सबसे पहले परमेश्वर के वचन की सामर्थ को दिखाना चाहता था कि उतना सामर्थ्य, इतना वो बल ताकत रखता है कि वो फल ला सकता है, जीवन को दे सकता है। But the actual fruitfulness, any transformation, any work word of God can do only to the extent the receptivity in a heart. और लेकिन परमेश्वर का वो वचन उतने ही हद तक हमारे जीवन के अंदर काम कर सकता है, हमको रूपांतर या बदलाव कर सकता है, जितने हद तक उस वचन को हमारे जिन में स्थान देकर हम ग्रहण करेंगे। In end of that parable Jesus taught in a honest and good heart it gave tremendous result. और उस दृष्टांत में हम देखते हैं कि एक ईमानदार, एक भला अच्छा हृदय जो होता है बहुत अधिक परिणाम लेकर आता है। So two part of that lesson Jesus tried to teach is, one is word of God is enormously powerful. और दो पार्ट यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत से सिखाना चाहता है कि पहला जो परमेश्वर का वचन है बहुत ही अद्भुत रीति से सामर्थी है। Second part of the lesson, that powerful word of God can do some work only when we have a good and honest heart. और दूसरा पार्ट ये हम सीखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थी वचन हमारे जीवन के अंदर तभी काम कर सकता है कि जब भी हम उसको ग्रहण करके हमारे जीवन में उसको काम करने दें। So we can turn to Luke chapter 8. और लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय verses 5 onwards. 5 वचन से आगे You can follow in your Bible. आपकी बाइबल में इसका अनुसरण कर सकते I'm हैं। not reading all the verses. मैं सारे वचन को नहीं पढ़ूंगा। So Jesus said, a sower went out to sow his seed, यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, and as he sowed, some fell beside the road, and it was trampled underfoot, and the birds of the air ate it up. बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। And some other seed fell on the rocky soil, और कुछ जो है बीज चट्टान पर गिरे, and as soon as it grew up, it withered away because it had no moisture. और उपजा परंतु नमी न मिलने से कारण वो सूख गया। And some other seeds fell on thorns, कुछ बीज जो है वो झाड़ियों के बीच में जाकर गिरे, and thorns grew up along with the seed and choked it out. और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे पूरी तरह से दबा दिया। And yet some other seeds fell on good soil and grew up and produced a crop 100 times as great. और 8 वचन, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उसको 100 गुना फल वो लेकर आया। And he concluded this parable
with a statement. और एक कथन के साथ यीशु मसीह इस दृष्टांत का अंत करता है, He who has ears, let him hear. और जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। He who has ears, let him hear the meaning of this parable. और जिसके पास सुनने के कान हो वो इस दृष्टांत का अर्थ सुन ले। And later disciples requested, please, Lord, please explain what is the meaning of that parable. और चेले यीशु मसीह से पूछने लगे कि प्रभु कृपया करके इस दृष्टांत का अर्थ हमको समझा दे। And he, as based on the disciples' request, he explained it further. और यहाँ पे चेलों की जो विनती थी उस स्वरूप यीशु मसीह उनको वो समझाता है दृष्टांत को। Same chapter, verse 11 onwards. उसी अध्याय के 11 वचन से आगे। Now the parable is, the seed is the word of God. दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। Very clear, seed is the word of God. बड़ा साफ यहाँ पर है, बीज परमेश्वर का वचन है। And every seed has a potential to make it a plant and to develop and to bring out fruit many times. और हर एक बीज के अंदर एक क्षमता होती है कि बड़ा होकर एक पौधा बने, एक पेड़ बनकर बहुत अधिक वो एक बड़ा वो क्षमता के साथ बड़ा हो जाए। So the word of God is like a seed. और परमेश्वर का वचन मानो एक बीज के समान It has, है। that seed has indescribable power inherent inside it. और उस बीज के अंदर अवर्णनीय सामर्थ उसके भीतर पाया जाता है। And in the right condition, right place, it will bear fruit. और एक सही जगह पर होगा, सही अवस्था के अंदर वो यदि होगा तो वो बहुत ज्यादा अधिक फल लेकर आता है। So we can be grateful for the seed which God trying to plant, invest in our lives. और हमें बहुत ही धन्यवादी होना है कि वो बीज जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर बोन रहा है, We have to value that seeds which the Lord is trying to sow in our hearts. और परमेश्वर जो बीज हमारे हृदय के अंदर बीने की कोशिश कर रहा है उसको हमें मूल्य देना है। And then he said, those beside the road are those who have heard, then the devil comes and take away the word from their heart so that they will not believe and be saved. और 12 वचन, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। We can understand that there is a possibility, a danger. Seed is sown, but it was received in a hard area. और यहाँ पर एक खतरा जो है वो वहाँ पर बीज बोया तो जाता है लेकिन एक कठोर भूमि के ऊपर उसको ग्रहण किया जाता है। It is received, it has fallen on hardened hearts. और यहाँ पर एक बहुत ही कठोर हृदय जो होते उसके अंदर वो जैसे कि मानो वो ग्रहण होता है। And there is an enemy also waiting to steal it, take it away. वहाँ पर एक शत्रु है जो इंतजार ही करता है कि उस बीज को तुरंत चुरा ले। So now I was remembering when sometime if we give some food to a baby and we can see a crow sitting on a tree or something, watching it like this. And the moment it will just fly and steal it. कल्पना करके हम देख सकते हैं एक छोटे बच्चे को यदि आपने कुछ खाने को दिया हो और एक कौवा वहाँ पर एक डाली पर बैठा हुआ है, जिस वक्त वो उस खाने को देखता है तुरंत वो झपट कर उसको पकड़कर वहाँ से उड़ना चाहता है। So we should be aware that there is someone who is waiting to steal it from our heart. इससे हमें जानकार रहना चाहिए कि हमारे हृदय में से कोई न कोई है जो उस वचन को चुराना चाहता है। God is gracious, he has sown the seeds. प्रभु बहुत ही अनुग्रहमय है, उसने उस बीज को बोया है। But unfortunately it has fallen on hardened heart. और बहुत ही दुर्भाग्य यह है कि वो बीज जो है पूरा बहुत ही कठोर जो सख्त भूमि होती उस पर गिरा है। And someone waiting to steal it, he took advantage of it. और यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है उस बीज को चुरा ले और उसका फायदा उठाकर चले जाए। Yeah, then another example, Jesus, the second group, second type of heart, those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy, and those who have and these have no firm root. They believed for a while, and in the time of temptation fall away. और 13 वचन में दूसरे झुंड के बारे में लिखा है कि चट्टान पर के वे हैं जो जब सुनते हैं आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। Yeah, it in a rocky soil, a thin layer of soil on over the rock. और चट्टान के ऊपर देखिए तो बहुत ही पतला एक थर होता है, एक जमीन या एक मिट्टी का। It came up suddenly, sprouted up. और बहुत ही तुरंत ही वो वहाँ पे जड़ वो वहाँ पर उग तो निकलता है बीज, But it did not give any lasting fruit. लेकिन बहुत ही लंबे समय तक का फल नहीं दे सकता And है the वो। last example Jesus said is verse 14. The seed which fell among the thorns. These are the ones who have heard, and as they go on their way, are choked
with the worries and riches and pleasures of this life and bring no fruit to maturity. और वचन 14 में और एक झुंड के बारे में लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा वह यह है, जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। Yeah, again the same seed fell in their heart, और यहाँ पर और एक बार वो बीज हृदय की भूमि पर जाता तो है, but that heart is already crowded. लेकिन वो जो हृदय जो है पूरी तरह से जैसे मानो भीड़ से पूरी तरह से भरा हुआ That है, heart is filled with the worries and riches and pleasure of this and so many distractions. और बहुत सारे विचलित करने वाली है वो बातें, चिंता है, धन है, जीवन के सुख विलास की बातें से हृदय वो भरा हुआ है मानो। And the seed was coming out, the plant was it's all choked. And और वो पौधा जो है वो बीज से है, वो आगे बढ़ता है, वो उगता है, लेकिन ये सब कुछ मानो वो झाड़ियों में दब जाता है। And as a result, even though seed was received, plant was growing, but everything choked and it did not give any fruit at और all. परिणाम स्वरूप वो बीज में से वो पौधा बढ़ता तो है, लेकिन वो झाड़ियाँ आगे बढ़कर उसको दबा देती है और वो फल नहीं ला पाता है। And Jesus finally said about the good seed, effective seed fallen in a good and honest heart. और यीशु मसीह अंत में वहाँ पर एक अच्छी भूमि के बारे में कहता है, परिणाम स्वरूप जो अच्छी भूमि में जो बीज गिरता है। Luke chapter 8 verse 15. और 15 वचन में, The seed received in a good soil, these are the ones who have heard the word in a honest and good heart and hold it fast and bear fruit with the perseverance. और 15 वचन में, पर अच्छी भूमि के वे होते हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते। इंग्लिश में लिखा है कि एक भला और एक ईमानदार हृदय। See, that soil is that it's also, he is speaking about different kind of hearts of people. और यहाँ पर जो जमीन के बारे में लिखा गया है वो अलग अलग प्रकार के हृदय की अवस्था जो होती है उसके बारे में लिखा गया So he है। is describing the good soil as two virtues, a honest and good heart. और यहाँ पे अच्छी भूमि के बारे में दो गुण लिखी गई है, पहला है वो उत्तम और भला हृदय है, दूसरा जो है वो एक ईमानदार हृदय है। We should reflect on that. उस पर हमें मनन करना A चाहिए। good soil where the seed of word God can bear fruit is a honest and good heart. और यहाँ पर अच्छी भूमि क्या हो सकता है कि जो वचन सुनता है और एक अच्छा हृदय और एक ईमानदार हृदय जिसके अंदर वो बीज बनकर आगे बढ़ता है। See, word of God so many places speaks about the necessity of honesty. और प्रभु के वचन के अंदर बहुत ज्यादा अधिक लिखा गया है कि जरूरत जो है वो ईमानदारी की। God, Jesus had always struggled with the people who to pretend. और यहाँ पर यीशु मसीह हमेशा उन लोगों के साथ संघर्ष में था जो लोग दिखावा करते थे या पाखंड करते थे। But he always welcomed and encouraged people who are honest. लेकिन हमेशा पर यीशु मसीह ने उन लोगों का स्वागत किया, आमंत्रित किया है जो बहुत ही ईमानदार थे। Whatever is their condition, failure, pastly, it's okay, but if you are honest, there is a possibility the Lord will receive us. और उसके बजाय कि उनकी क्या परिस्थिति थी, क्या उनकी असफलताएं थी, कहाँ पर गिरे थे, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार थे और यीशु ने उनको ग्रहण किया। In other words, honesty works like a good soil. और यहाँ पर दूसरे शब्दों में ईमानदारी जो है, दूसरे शब्दों में एक अच्छे भूमि का काम मानो करता So है। we all should meditate on that, seeking or cultivating a honest and good heart. और इसकी हमें चाहत रखना, इच्छा करना है कि हमारे जीवन के अंदर एक अच्छा, उत्तम और एक ईमानदार हृदय विकसित करने की लालसा रखना है। We should pursue that. और उसकी इच्छा करना है, उसके पीछे हमको रखना We है। should covet for such a heart. और ऐसे हृदय की लालसा हमको रखनी है। Even if our heart is now hardened, don't be discouraged. और हो सकता है कि वर्तमान में हमारा हृदय बहुत ही कठोर होगा, उससे आप निराश न हो। The Lord can help us if He have desire to give us a honest heart. और यदि आपका ईमानदार हृदय है तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। See, every prayer which we pray according to God's will be answered. और हर एक प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम करते हैं वो जरूर उत्तर उसका दिया जाएगा। See, even if the condition of heart is very bad, if it's sincerely, if you with a great desire, we pray, the Lord will answer our prayers. और हो सकता है कि हृदय की अवस्था बहुत ही गिरी हुई हो सकती है, लेकिन एक इच्छा के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर देता है। So, having a good and honest heart is extremely important. और परमेश्वर के सामने एक अच्छा और एक ईमानदार हृदय होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Otherwise, whatever is the power of the word of God, it has no effect, zero. और यदि ऐसा नहीं है हमारे पास तो जो भी परमेश्वर का सामर्थी वचन होगा उसका कोई असर हमारे जीवन में नहीं है, शून्य असर होगा। We get the best word of God, the best doctrine
ever available anywhere in the world. और हो सकता है कि हमारे पास सबसे उत्तम वचन हम प्राप्त कर सकते हैं, सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन सिद्धांत हमारे पास हो सकता है, फिर भी But if we are not seeking to cultivate an honest and good heart, that best word has zero effect. और यदि हम एक अच्छा और एक ईमानदार हृदय विकसित करने की लालसा हमारे जीवन में नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर का यह सामर्थ्य वचन का शून्य असर हमारे जीवन में होगा। So it is so important for us all to have that desire to cultivate a honest and good heart. और इसलिए हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए कि हम हमारे हृदय के अंदर एक उत्तम, अच्छा और एक ईमानदार हृदय विकसित करने की इच्छा रखें। And you know, the Lord is not demanding something which is unreasonable. और परमेश्वर कभी ऐसी मांग नहीं करता कि जो हम अपने आप से नहीं कर सकते, ऐसी मांग नहीं The करता। Lord will never demand something which is humanly impossible. और मानवीय रूप से यदि असंभव होगा, ऐसे परमेश्वर कामों की मांग नहीं करता है। We all can have a honest heart. हम सभी के पास एक ईमानदार हृदय हो सकता है, We all can seek for a good heart. और हम सभी एक अच्छे हृदय की लालसा या उसको खोज सकते हैं। Maybe progression slowly, but that is okay. हो सकता है धीरे धीरे उन्नति हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। But is there integrity in your heart, truthfulness in your heart to accept the condition of your heart and to seek to have a honest and good heart? लेकिन क्या हमारे अंदर वो सच्चाई पाई जाती है कि हमारे हृदय की सही अवस्था को ग्रहण करके हम हमारे अंदर उस ईमानदार हृदय की खोज करें? The Lord will never give up on such people. और परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर कभी हार नहीं मानता। Such people can be comforted and encouraged. Progressively, God will answer their prayers and fulfill the desire of their heart. और परमेश्वर धीरे धीरे करके उनके जीवन में अंदर काम करेगा और उनकी इच्छा, हृदय की इच्छाएं जो होंगी उसको वो पूरा करेगा। So I just want to summarize that. इसको मैं पूरी तरह से इस तरह से मैं समराइज करना चाहता हूँ। First kind of heart is like a roadside. People walk and it's already very hard. और पहले प्रकार का जो बीज था वो ऐसा बीज था मानो कि रोड के किनारे पर वो गिर गया, लोगों ने उसके ऊपर पैरों से उसको मानो रोन दिया। It is hard, so seed is just on the surface and the devil can easily take it away. और वहां पर जो भूमि थी बड़ी बड़ी कठोर या सख्त थी, और वहां पर बहुत आसानी से शैतान उसको आकर लेकर चले And जाता devil है। is watching whose heart is they hardened, so that I can quickly steal those words away from. और शैतान तो इंतजार ही करता है, ऐसे लोगों के हृदय का इंतजार करता है कि किसका हृदय कठोर और सख्त है, ताकि तुरंत वो वचन जो है, वो बीज जो है, उसको वो चुरा ले। Because that seed remains on the surface, because heart is hardened and very easy for devil to steal it away. और क्योंकि हमारा हृदय बड़ा सख्त है, बहुत ही कठोर है, इसलिए वो बीज वहीं पर पड़ा रहता है, आसान हो जाता है, शैतान उसको पूरी तरह से चुरा ले जाता है। So we can say the word is received, but we don't understand and we don't seek to receive it inside. और यहाँ पर इसको इस प्रकार से हम देखते कि वचन ग्रहण तो किया, लेकिन हम नहीं समझते और हमारे भीतर उसको ग्रहण नहीं करते हैं। Because heart is hardened and resistant to receive God's word. और हमारा हृदय कठोर हो जाता है और बहुत ही जैसे मानो बलवा करता है प्रभु के वचन को भीतर लेने में, And they will quickly steal. और शैतान तुरंत ही उसको चुरा लेता है। Second is a rocky ground. और दूसरा जो है वो पथरीली भूमि के ऊपर, चट्टान के ऊपर गिरा हुआ Meaning बीज है, shallow heart. और उसका मतलब एक उथला हुआ हृदय। Superficially everything exciting, exuberant display. और बनावटी, बाहरी रूप से, बनावटी रूप में नकली जैसा बाहर से सब कुछ बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अच्छा दिखता है। We make the right statements. और हम बहुत ही अच्छे कथनों का, बहुत ही सही कथनों का प्रयोग करते We हैं, understand doctrines very accurately. और हम जो सिद्धांतों को बहुत ही सटीक रूप से उसको समझते हैं। And it will give the impression, it mentions it sprang up quickly. और वहाँ लिखा है कि, वहाँ क्या लिखा है कि बहुत जल्दी वो वहाँ पर आगे वो उग निकलता है। Probably it sprang up quickly in a rocky heart than a good and honest heart. और यहाँ पर जो अच्छी और ईमानदार भूमि में जो बीज उगता है, उससे भी ज्यादा तेजी के साथ इस पथरीली भूमि का वो बीज उगता है, But it had no deep roots. लेकिन उसकी कोई गहरी जड़ नहीं होती है। So whatever that kind of heart, something is, if the excitement is shown, it is received apparently joyfully. और यहाँ पर बाहरी रूप से एक रोमांचक या उत्साह दिखाया जाता है कि जैसे बाहरी रूप से इस वचन को तो ग्रहण किया गया है, But word of God doesn't take roots. लेकिन प्रभु का वचन उस जड़ में, गहराई में नहीं जाता है। No transforming work really happen. और वो बदलाव का, रूपांतर का काम नहीं हो रहा है जीवन में। Everything in the surface, everything just in the mind level. और ये सब कुछ एक दिमागी स्तर के ऊपर हो रहा है, सब कुछ एक ऊपर के स्तर पर ही हो रहा And है। also in the spoken
correct words, correct doctrines, correct statements. और यहाँ पर एक सही हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, शब्दों के अंदर सही कथनों का बात कर रहे हैं, हमारे बोलने में ही सारी बातें हो रही है, But deep inside, no transformation. लेकिन भीतरी जीवन के अंदर कोई बदलाव रूपांतर नहीं हो रहा है। When some trial, some suffering, some testing, some conflict come, और जब कोई संघर्ष आता है, परीक्षाएं आती है, कठिनाइयां जब हमारे जीवन में आती so है, in summary, just a temporary enthusiasm without a deeper transformation. और यहाँ पर दूसरे शब्दों में यदि कहे तो वो बहुत ही क्षण भर का दिखावा होता है या बदलाव होता है, उसके बजाय कि हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं होता है। That's what happens in a rocky soil. और यही होता है एक पथरीली भूमि पर गिरने वाला बीज। And the third is thorns. और दूसरा है कटीली जो जमीन है। We can say it's a divided heart. और यहाँ पर जो है वो एक विभाजित मन मानो जो है वो झाड़ियों के बीच में जो है, Already heart is preoccupied with many things. और वो जो हृदय जो है बहुत सारी चीजों के द्वारा ग्रसित है या बहुत सारे उसके चीजें चल रही है उसमें, Lot of other seeds are already received in this soil. और बहुत सारे अन्य बीज जो है इस हृदय के अंदर पहले से ही पाए जाते हैं। Seeds of anxiety, fear of future, और यहाँ पर चिंता के बीज होते हैं, भविष्य की चिंता के बीज हमारे अंदर पाए जाते हैं, love of the world, और संसार का प्रेम है, other interests. और दूसरी जो रुचि है वो बातें पाई जाती है। So lot of seeds are already there, और पहले से बहुत सारे बीज भीतर है, and the word of God is also sown. और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन का बीज भी बोया जाता है। So word of God also started making some work, but all these seed also grow, and what happened? It all press against the word of और God. परमेश्वर का वचन भी जब बोया जाता है वो भी वहां पर उगता है, उसके साथ दूसरे अन्य बीज जो पहले से मौजूद थे वो भी उगने लग जाते हैं साथ में। और होता क्या है कि ये सारी आगे जाकर उसको दबा देते वचन के बीज को। Destroy, even though the right word has fallen, so many distractions. और यहाँ तक कि एक सही बीज वहां पर गिरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे विचलित ध्यान भंग करने वाली बातें उपस्थित है, Which makes the word of God ineffective or neutralize the work of the और word. यहाँ जिसके कारण परमेश्वर का कारण जो है पूरी तरह से रुक जाता है, थम जाता है मानो। The desire to become rich, और यहाँ पर धनी होने की इच्छा है, the desire for pleasures, और यहाँ पर सुख और सुख विलास की इच्छा है, worries, anxieties, ambition, all the choke the word of God. और चिंता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, महत्वाकांक्षा, ये सारी संसार की बातें जो होती है ये सारी उस वचन को पूरी तरह से मानो दबा देती है। As a result, that such a heart become a unfruitful life. और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो हृदय जो है ऐसा जो होता है वो एक बिना फल लाने वाला जीवन बन जाता है। And the honest and good heart, और यहाँ पर एक भला और एक ईमानदार हृदय जो होता है, on the other hand, दूसरे और it represents a receptive heart. और यहाँ पर एक ग्रहण करने वाला एक वो हृदय है, It is on no pretension. उसके अंदर कोई दिखावा नहीं है, There is no overestimation of ourselves. और वहां पर अपने को बड़ा चढ़ा के दिखाने का कोई इच्छा नहीं है उसमें, There is no pride. उसमें कोई घमंड नहीं है, There is no display, I am the best soil. उसमें कोई प्रकट करने वाली ऐसी बात नहीं कि अरे देखो मैं तो एक अच्छी भूमि हूं आपके सामने, I accept my limitations, मैं और अपनी सीमा मर्यादा है जो उसको ग्रहण करता हूं, but I am receptive. लेकिन मैं ग्रहण करने वाला व्यक्ति I हूं, admit my mistakes. मैं अपनी गलतियों को मान लेता हूं, I don't try to hide anything. और मैं अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं I करता am हूं, what I am. That is meaning of honesty. और यही है ईमानदारी का अर्थ है। And honest heart is always, it will produce fruit. और यहाँ पर ईमानदार जो हृदय होता है वही एक हमारे जीवन के अंदर फल को लेकर आता है। And even though they are not perfect people, और यहाँ तक वो सिद्ध लोग नहीं होते हैं, normal human beings who make mistakes, और एक सामान्य जो मानव लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो गलतियां करते हैं, but always willing to admit I made a mistake. लेकिन हमेशा तैयार होते हैं इस बात को ग्रहण करने के लिए, हाँ मैंने गलती की है, And always eager to say, I am sorry, I made a mistake. और हमेशा इस बात के लिए तत्पर होते हैं कहने के लिए कि हाँ मैंने गलती की, मुझे क्षमा कीजिए। And even as we heard, eager to even forgive others who made wrong. और यहाँ पर जो लोग गलत करते उनको भी क्षमा करने के लिए वो तैयार होते हैं। So, see, word of God which has fallen, received in such hearts will produce tremendous और results. परमेश्वर का हृदय बीज जो परमेश्वर का वचन ऐसे हृदयों के अंदर जब गिरता है तो वो एक फल लेकर आता है। And even when temptation, conflicts, struggles, testing happen, it is persevered. और जब कभी संघर्ष आते हैं, बहुत ही परीक्षाएं आती है, तकलीफें आती है, लेकिन फिर भी हम धीरज के साथ उसमें बने रहते हैं। Even when failure happen, we don't give up.
और यहाँ तक कि हम गिर भी जाते हैं, असफल होते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानते। Even when we face conflicts, difficult situation, testing period, we don't give up. और यहाँ पर संघर्षों का सामना करते, परीक्षा का सामना करते, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानते We हैं। hope and desire and pray and persevere और हम आशा करते हैं, हम इच्छा करते हैं, हम पूरी तरह से धीरज से मानो लगे रहते हैं। and allows the word of God slowly and steadily to transform our lives. और हम परमेश्वर के वचन को धीरे धीरे करके स्थिरता के साथ अनुमति देते हैं हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए। Transformation of our heart is not a magic. और हमारे हृदय का परिवर्तन होना ये कोई एक जादू नहीं है। See, word of God is so realistic. परमेश्वर का वचन इतना ज्यादा सच है We only need to persevere, don't give up. और हमें उसके अंदर लगे रहना है, हमें उसमें हार नहीं मानना है। Just allow that word of God to flourish in your life. और प्रभु के वचन को अनुमति दे कि हमारे जीवन के अंदर वो और ज्यादा फलवंत हो सके। The only demand is you seek to preserve, cultivate a honest and a good heart. केवल एकमात्र मांग इसके लिए यह है कि हमें एक अच्छा और एक ईमानदार हृदय हमारे जीवन के अंदर बनाए रखना है। So result is the fruit will be 30-fold, 60-fold and 100-fold. और परिणाम क्या होगा? फल जो होगा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल वो लेकर So आएगा। what are the lessons we learn? और आज हमने किस पाठ सीखा है? The same word of God, same seed produce different kind of results in different soil. और हमने ये देखा कि एक समान वो बीज था, एक समान परमेश्वर का वचन था, लेकिन अलग अलग प्रकार के बीज वो अलग अलग प्रकार के फलों को उत्पन्न करता है। We all, day after day, we all receive the same precious word of God. और हमने प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर हम सभी लोगों ने एक जैसा ही वचन जो है प्रभु का मूल्यवान वचन को हमारे जीवन में ग्रहण किया है। God is not partial to anybody and give them some special kind of word. और कभी परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता कि किसी व्यक्ति को, किसी लोगों को एक विशेष प्रकार का वचन अधिक दे दे। God is a good God, like a father gives the same quality of word of God to everyone. और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, जैसे पिता हर एक व्यक्ति को अच्छे एक ही स्तर का वो वचन देता है, एक समान देता है। But all of us don't preserve or cultivate our heart to be honest and good. That is why there is a variation in results. और क्योंकि हमारे हृदय के अंदर हम एक अच्छा और ईमानदार हृदय विकसित करने की इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए जो परिणाम जो आते हैं उस बीच के वो अलग अलग हमारे जीवन के अंदर होते हैं। In other words, it is our heart which determines fruitfulness. दूसरे शब्दों में वो हमारे हृदय की अवस्था है जो हमारे जीवन में फलवंत होने की अवस्था निर्धारित करता है। Okay, the same word of God we all hear. और एक ही प्रभु का वचन है जो हम सभी सुनते हैं। So if we preserve our heart with honesty and goodness, it will certainly produce fruit. और यदि हमारे जीवन के अंदर उस हृदय के अंदर हम अच्छे हृदय के अंदर ईमानदार हृदय में प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो निश्चय ही वो वचन फलवंत होगा। And we also in that Jesus also emphasized there is a devil eagerly waiting to steal the word of God from our hearts. और इसी वचन के भाग में पढ़ता है वो शैतान इंतजार ही करता है उत्साह के साथ कि तुरंत वो वचन को चुरा ले। Waiting for an opportunity to steal, take it away. केवल वो अवसर का, मौके का इंतजार ही करता है कि उस वचन को चुरा ले। That's what happened, exactly happened if your heart is hardened. The moment it is seed is fallen, they will take it away. और यही तो होता है कि जब हमारे हृदय कठोर होते, सख्त होते, तो तुरंत वो बीज गिरने पर शैतान उसको चुरा लेता है। And a good and honest on the heart will produce 30, 60 and 100-fold. और उसके विपरीत हम देखते हैं कि एक अच्छा और ईमानदार हृदय जो है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। Even in that good heart, there is a variation in fruitfulness. और यहाँ पर एक अच्छी जो भूमि जो होती है उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार की एक विभिन्नता की जमीन है। See, some 30, some 60, some 100. और उसमें भी 30 गुना, उसमें भी 60 गुना और आगे 100 गुना है। So this was what challenging me when I read that. और जब इस वचन को पढ़ा मुझे ये चुनौती मिली। Am I happy with assume I have a reasonably good heart? और ये सोच के देखिए कि हाँ मेरे पास एक अच्छा एक हृदय है मानो। Am I happy with a 30-fold result? और क्या मैं आनंदित हूँ, केवल संतुष्ट हूँ 30 गुना उसका परिणाम पाने के बाद? Or even I may be slightly, but I have a 60-fold. और थोड़ा उससे बेहतर हूँ, 60 गुना फल मेरे जीवन में आता है, तो मैं उससे संतुष्ट हूँ क्या? Am I happy? क्या मैं उससे खुश हूँ? Or is there desire for a 100-fold fruit? और क्या हमारे जीवन के अंदर 100% फल लाने की इच्छा है? So that was what was the Lord challenging me personally. और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने मुझे इस बात से चुनौती दी। I sincerely desire and pray, Lord, I want to cultivate a honest, first of all, and a good heart, so that the seed that you
sow in my heart, it should produce not 30, not 60, but my desire it should bear 100. और यही मेरी इच्छा परमेश्वर के सामने होती कि प्रभु मेरा हृदय सबसे पहले ईमानदार और अच्छा रहे, ताकि जो बीज प्रभु के वचन के द्वारा मेरे बीज में बोया, मेरे मध्य में बोया जाता है, वो न केवल 30 गुना न 60 गुना लेकिन 100 गुना फल तक वो फलवंत हो जाए। Word of God, many places warns about the danger of preserving your heart hardened. और यहाँ पर प्रभु का वचन अक्सर हमें इस बात की चेतावनी देता है कि जहाँ पर हम अपने हृदय को सख्त कर लेते हैं। Hebrews chapter 3, 7 and 8. इब्रानियों का अध्याय 3 7 और 8 वचन। Today if you hear his voice, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, do not harden your hearts अपने मन को कठोर न करो, as they provoked me. और जैसा कि क्रोध दिलाने के समय उन्होंने किया था। Word of God is warning us. प्रभु का वचन हमें चेतावनी दे रहा If है, you are hearing today, don't harden your heart. यदि आज तुम उसका शब्द सुनते हो, वचन सुनते हो, अपने हृदय को कठोर न करो। It's dangerous, not good for you. और ये खतरनाक हो सकता है, ये आपके लिए भला नहीं है। Devil is also waiting for you. Devil will be happy if you harden your heart. और यदि आप अपने मन को कठोर ही रखेंगे तो शैतान अवसर को देख रहा है और वो बहुत ही खुश हो जाएगा। Or the Lord will not be grieved if you preserve your heart, if you're happy to have a hardened heart. लेकिन यदि दूसरी ओर प्रभु बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगा यदि आपने अपने उस कठोर मन को बनाए रखा है। In another place, Jeremiah chapter 17, और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय, verse 9, Jeremiah 17:9. यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 वचन। The heart is more deceitful than everything else, और हृदय तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, and it is desperately wicked. और यहाँ पे उसमें असाध्य इंग्लिश में लिखा है कि बहुत अधिक लालसा से बढ़कर वो बुराई ही उसमें है। Who can understand? कौन उसका भेद समझ सकता है? Can we claim I am better than others? क्या हम इसका दावा कर सकते कि मैं किसी और से बेहतर हूँ? We all have that potential to keep our heart in the way it is mentioned, deceitful and desperately wicked. और यहाँ पर हमारे अंदर हर एक हृदय की एक क्षमता हमारे अंदर होती है कि हमारे अंदर वो असाध्य रोग मानो बुराई से भरा हुआ है और पूरी तरह से जैसे धोखा देने वाला। If we are not careful, और यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं, and but the Lord is searching our heart. लेकिन परमेश्वर है जो हृदय को खोजता है, ढूंढता है। Yeah, in another place, Joel chapter 2, और योएल नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, verse 13, Joel 2:13. उसका 13 वचन। There is a spirit in the word of God. The Lord is challenging his people. और परमेश्वर जो है उसके वो अपने लोगों को चुनौती दे रहा है। Rend your heart, not your garments. अपने वस्त्र नहीं पर अपने हृदय ही को फाड़ो। What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है? Don't be happy with the tearing. You may be even showing out, tearing my clothes. I am wasting money. It's the expression of remorse or repentance. यहाँ पे लिखा अपने वस्त्र नहीं, बाहरी तौर से अपने अच्छे वस्त्रों को फाड़ कर दिखा के बाहरी तौर से कि मैं बहुत ही शोकित हूँ, दुखी हूँ, उससे केवल आप प्रसन्न न हो। Even telling sorry, sometimes we say just to tell with our mouth without meaning before God and before people. और कई बार होता है कि हम कई सॉरी वर्ड जो बोलते मुझे माफ करो, वो भी परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने बिना अर्थ के बोलते हैं। God knows that. परमेश्वर जानता है। That's why don't rend your garment. That's not enough, but rend your, tear your heart. और यहाँ पे लिखा है अपने वस्त्र को नहीं पर अपने हृदय को आप फाड़िए। Let that repentance happen genuinely inside. और वो मन फिराव जो है बहुत ही वास्तविक रूप से तुम्हारे हृदय के भीतर होने पाए। Have you felt sometime our heart broken? और क्या हमने इस तरह से हमारे हृदय को फाड़ कर देखा है इस तरह से? Secretly sometime have we cried before the Lord? और क्या हमने गुप्त रीति से परमेश्वर के सामने इस प्रकार क्या हम रोए हैं? Lord, I'm so sorry, Lord. प्रभु मैं मुझे खेद है, मुझे माफ कर प्रभु। This is what came out of my heart. और यही मेरे हृदय से बाहर आया। Oh, how much progress I need to make, Lord. और प्रभु कितना ज्यादा मुझे बढ़ने की जरूरत है अभी भी। And this is a words that came out of my heart, words, mouth. और मेरे मुख से, मेरे भीतर से ये वचन आता है। Your heart overflows and come out of our mouth. और क्योंकि जब हृदय से उमड़ने वाला जो होता है वही मेरे मुख में शब्द की तरह बाहर आता है। When was a time we felt really from our inside, right? Feel like our heart is broken.
और यहाँ पर अंतिम कब था, अंतिम बार जब हमने हमारे हृदय में देखा हो कि हमारा हृदय पूरी तरह से टूट चुका है जैसे प्रभु के सामने। We are not interested to prove before anybody that I repented, I said sorry. और हम कोई रुचि नहीं रखते हैं किसी और लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अरे मैंने तो मैंने मन फिरा है, मैंने सॉरी बोला है। But the Lord and we know how much broken we are when that anger suddenly burst out once. और जब परमेश्वर ही जानता और हम स्वयं जानते हैं कि जब वो क्रोध हमारे अंदर से बाहर निकलता है तो कैसा महसूस होता है। Or something is like that. और ये ऐसा ही कुछ है। And we really accept before the Lord. और हम परमेश्वर के सामने उसको मान लेते हैं। Lord, I am deeply sorry that still it is there little bit inside. और प्रभु मैं बहुत ही गहराई के साथ पछतावा करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ कि अब भी वो मेरे हृदय की गहराई में पाया जाता है। And thank you for this opportunity. As a result, it came out. और प्रभु धन्यवाद प्रभु इस मौके का, उस अवसर का जिसके द्वारा ये बात मेरे हृदय से बाहर आती है। I don't condemn myself, और मैं अपने आप को दोषित नहीं ठहराता but हूँ। I thank you because it is revealed. और मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इसके द्वारा ये प्रकट होता है। And that is the rending of the heart. और ये है हृदय को फाड़ना। So what is the result? इसका परिणाम क्या आता है? We read there in same chapter, little downward, verse 25. और इसका परिणाम हम देखते हैं उसी अध्याय के 25 वचन से आगे। When God's people repent genuinely and rend their heart, not garments. और जब परमेश्वर के लोग अस्तित्व वास्तविकता के अंदर अपने वस्त्रों को नहीं लेकिन अपने हृदय को जो फाड़ते हो तब क्या होता है? One of the most powerful ever promise in the scripture is mentioned. और परमेश्वर के अंदर पाया जाने वाला बहुत ही सामर्थ्य एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में यहाँ पर पाई जाती है। I will make up to you for the lost years. और परमेश्वर कहता है कि मैं जो वो हानि जो है, जो खोए हुए जो तेरे वर्ष जो है उसकी मैं हानि को भरपाई कर दूंगा। If you genuinely repent, this promise is for such people who genuinely repent. और यदि वास्तविक रूप से सच्चाई के साथ यदि आप मन फिराते हैं तो ये प्रतिज्ञा, ये वायदा आपके लिए है। There is a possibility if you are honest, if you are sincere and genuinely repent before God, God is promised, I will make up for you, I will restore you the lost years. और यदि वास्तविकता में हम पूरी तरह से मन फिराते हैं, परमेश्वर के सामने ईमानदार हृदय को लेकर आते हैं, तो हर एक संभव बात परमेश्वर जो है उन सारे बातों की हानि को भरपाई हमारे जीवन के अंदर कर देगा। Even till today it's all failure, sin, we are following the same sin again and again and again. और आज के दिन तक हो सकता है कि हम बार बार उसी पाप के अंदर गिरते हैं, असफल होते गए उसी पाप के अंदर गिरकर। Don't condemn yourself. और अपने आप को आप दोषित न ठहराएं। Preserve a honest heart. और एक ईमानदार हृदय की आप खोज करें। Have a humility to accept. और एक नम्रता को बनाए रखे उसको ग्रहण करने के And लिए। genuinely repent. और वास्तविक सच्चाई के साथ आप मन फिराएं। And the Lord will restore even the lost years. और यहाँ तक आपके जो खोए हुए वर्ष जो है परमेश्वर उसकी भी भरपाई करके पुनर्स्थापित आपको कर देगा। It is true. That is why some people who start late, they surpass many old timers. और यहाँ पर ये बहुत सच बात है क्योंकि जो लोग होते हैं जो बहुत ही अंत में शुरुआत करते हैं, लेकिन जो पुराने जो लोग होते हैं उससे भी वो आगे निकल जाते हैं। Yeah, before I want to conclude with one important thing. और उसके पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से मैं अंत करना चाहूँगा। Whether a heart is hardened, और हो सकता है कि यदि आपका हृदय कठोर है, whether heart is thorny, और यदि आपका हृदय जो है बहुत ही कटीले झाड़ी के समान जो है, or whether heart is rocky, और वो चट्टान के समान आपका जो हृदय है, यदि that doesn't mean that it cannot change. और इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल नहीं सकता है। Every heart can be changed. हर एक हृदय जो है वो बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। Every heart has the possibility of turning into an honest and good heart. हर एक हृदय के अंदर एक संभावना है ताकि वो एक अच्छा और ईमानदार हृदय बदल जाए, Which can give the fruit not even 30, not even 60, but really 100%. और न केवल 30 गुना, न केवल 60 गुना, लेकिन 100 गुना फल वो लेकर आ सके। God is in the business of transforming hearts. और परमेश्वर जो है वो हृदय को परिवर्तित करने के काम में लगा हुआ है। That is why we all have hope. इसी कारण से हम सभी के पास एक आशा है। Even now I'm hard in heart and don't think all is lost, I have no hope. और यदि हमारे पास एक कठोर हृदय पाया जाता है तो इस बारे में ये न सोचे कि अरे सब कुछ आशा जा चुके, सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। My heart is thorny and this brother has such a good and honest heart. और मेरे हृदय के अंदर तो कटीली झाड़ियों के समान मेरा हृदय, इस भाई के पास, इस बहन के पास कितना अच्छा हृदय है। We can receive encouragement. I receive encouragement. Some word of God to work in some people. और जब मैं अन्य लोगों के जीवन के अंदर वचन को काम करते हुए देखता हूँ तो वो देखकर मैं उससे प्रोत्साहन को प्राप्त करता हूँ। So that encouragement will
develop that desire, I can also have such a heart. और ये प्रोत्साहन जो है मेरे अंदर एक इच्छा को जागृत करता है कि उसके समान ही मेरे अंदर भी लालसा हो सकती है ऐसे हृदय को रखने So I की। just want to read one verse. और एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा Ezekiel chapter 36, और यिर्मयाह उसका 36 अध्याय verse 26. और 26 वचन। I will give you a new heart and put a new spirit within you. और मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। I will take away the heart of stone out of your flesh and give you a heart of और तुम्हारी flesh. देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। What a promise. कितना बड़ी एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। We don't need to be disheartened. और हमें यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं I है am not disheartened. और मैं निराश नहीं हूँ। Sometime things are revealed, my heart is not that great. और कई बार चीजें प्रकट हो जाती कि मेरा हृदय इतना अच्छा नहीं है। And I thank God for those opportunity when the real condition of my heart is exposed. और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस अवसरों के लिए, परिस्थितियों के लिए, जिससे मेरे हृदय की सच्ची अवस्था उजागर हो जाती है, प्रकट हो जाती Because the है। Lord has taught me the necessity of being honest. और इसलिए परमेश्वर मुझे सिखाता है कि ईमानदार हृदय होने की आवश्यकता कितनी ज्यादा है। Don't try to cover. If you cover up, there is no hope. और यदि उसको छिपाने की कोशिश न करें, यदि आप छुपाएंगे तो आपके लिए कोई आशा नहीं है। But if you are honest, there is hope. यदि आप ईमानदार है तो आपके लिए आशा है। God Himself is offering, I will give you a new heart. और परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा I will put a new spirit. और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। I am really grateful, overjoyed for this promise from the Heavenly Father. और स्वर्गीय पिता से ये बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा पाकर मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ। And I want to receive that from the Lord in my own life. और मेरे जीवन के अंदर मैं प्रभु से इस प्रतिज्ञा, इस वचन को प्राप्त करना चाहता The हूँ। Lord is so specifically saying, I will take away that heart of stone, I'll give you a fleshy और heart. विशेष करके खास करके परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। I praise and thank God for God's ways और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के मार्गों के लिए, and how wonderfully God can work in every one of our lives. और कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रत्येक हमारे जीवन के अंदर काम कर सकता है, Irrespective of our current fruitfulness. और इसके बजाय कि हमारी वर्तमान हालत फल लाने की कैसी है। You all have that possibility if you persevere and be honest and allow Holy Spirit to slowly work in our और lives. यदि हम पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे, उसमें लगे रहेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम करे, ईमानदार रहे। See, as a man, God is not an unreasonable God. और परमेश्वर, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक कोई ऐसी बहुत अधिक वो मांग को नहीं रखता It's है। only expectation. Try, my son, my daughter. Preserve your heart in honesty. Don't be hypocrite. और एकमात्र जरूरत है कि एक अच्छा और ईमानदार हृदय की आप बस खोज करें, उसको बनाए रखें, पाखंड से या दिखावा ना करें। Don't try to show off something which is not there. और कुछ भी जो आपके पास भीतर नहीं है उसको दिखाने की आप बाहर से कोशिश ना करें। Just be what you are. जो भी आप है वैसे ही आप बने रहे। Don't attempt to pretend. आप दिखावा करने की कोशिश ना करें। Don't display that everything is fine. और दिखावा ये करने की कोशिश नहीं करी तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। Be honest and seek to be good. और एक ईमानदार हृदय और एक अच्छा परमेश्वर के सामने भले और अच्छे रहने की कोशिश We all करें। should desire and covet. Lord, I want 100% fold fruit. और यही इच्छा हमारे सामने प्रभु के सामने होनी चाहिए। प्रभु 100 गुना फल मैं मेरे जीवन में लाना I'm चाहता not हूँ। happy with 30. I'm not happy with 60. और मैं 30 गुना 60 गुना से मैं प्रभु प्रसन्न नहीं हूँ। Lord, I want full 100%. और मुझे संपूर्ण 100% प्रभु मुझको चाहिए। Amen. आमीन।